Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss the histology of the gastric gland. Basically, the stomach has three varieties of glands: gastric glands, cardial glands that are in the narrow region at the inlet of the stomach, ठीक है, at the cardiac angle, ठीक है, and there are pyloric glands that are there in the pyloric antrum and in the pyloric canal. So we are going to discuss the gastric glands, ठीक है. अब जो आपके gastric glands हैं ना, these are also called as the fundic glands. इनको फंडिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर इन द फंडस ऑफ द स्टमक, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो इन द बॉडी, तो इनको इस वजह से फंडिक ग्लैंड्स कह लेते होते हैं. एंड दे मेक द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन जो होती है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही होती है, बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. जो आपका पायलोरिक ग्लैंड्स हैं, दीज आर मोस्टली कॉन्टेनिंग म्यूकस नेक सेल्स, नॉट कॉन्टेनिंग द अदर वेराइटीज़ ऑफ सेल्स, स्पेशली द पेराइटल सेल्स, ठीक है. सो जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से ही प्रोड्यूस होते हैं. अब अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखें, ठीक है, इसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, दैट इट इज़ नॉट हैविंग एनी एसएनआई, तो इट इज़ ओनली अ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर वेराइटी. दो इसमें तो ब्रांचेस भी कोई नज़र नहीं आ रही. इट इज़ अ सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर वेराइटी. अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोगों ने कुछ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. ये जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज द इस्थमस. फिर आ जाता है आपका नेक वाला रीजन, ठीक है, नेक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड देन वी हैव द बेस. और सबसे ऊपर जो है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज़ द गैस्ट्रिक पिट और द ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इनटू द ल्यूमन ऑफ द स्टमक, ठीक है. अच्छा, अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें अबाउट दीज थ्री पार्ट्स, इस्थमस क्या होता है? दैट इज़ द अपर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द ग्लैंड दैट ओपन्स इनटू द गैस्ट्रिक पिट. फिर आ जाता है आपका नेक विच इज़ नैरोअर एंड द रिलेटिवली लॉन्ग मिडल पार्ट ऑफ द ग्लैंड. और जो बेस है आपकी, that is obviously the terminal, shorter, wider part of the gland which may or may not be branched. So in this case it is not branched, ठीक है. Now let's talk about the epithelium of the gastric glands. जो epithelium है आपके gastric glands का, that contains 4 varieties of cells और 4 types of cells, ठीक है. कौन कौन से cells हैं? एक आ जाते हैं जो आपके सादे से हैं, एक सेकेंड, ठीक है. दीज आर एक्चुअली द ग्रे कलर्ड, दीज आर द म्यूकस नेक सेल्स. इसके अलावा वी हैव दीज सेल्स, ठीक है, जिनका अंदर कैनालिकुलाई है, दीज आर द पेराइटल सेल्स, ठीक है. इसके अलावा ये वाले जो आपके पर्पल कलर में, दीज आर एक्चुअली द चीफ सेल्स, ठीक है. और जो आपके बेजल रीजन को रीच नहीं कर रहे, द वंस दैट आर नॉट रीचिंग द बेजल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दीज आर द एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है. इसके अलावा कभी कभी समटाइम्स इन सर्टन बुक्स इट इज़ मैंशनड दैट वी ऑल्सो हैव द स्टेम सेल्स और द बेजल सेल्स मोस्टली इन द नेक रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूकस नेक सेल्स. जो म्यूकस नेक सेल्स हैं, दे आर रिगार्डेड टू बी द एक्सटेंशंस ऑफ द सर्फेस म्यूकस सेल्स इनटू द नेक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड. तो जो आपके म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, दे आर मोस्टली इन द नेक एंड इन द इस्थमस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है. एंड जो म्यूकस जो ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ क्वाइट एल्कलाइन, ठीक है. एल्कलाइन इस वजह से होता है कि वो थोड़ा बहुत मतलब इट एक्चुअली सर्व्स एज अ गैस्ट्रिक बैरियर, ठीक है. और ये जो सेल्स होते हैं, दे अकर इन स्मॉल ग्रुप्स, और पेराइटल सेल्स इनके बीच में इंटरस्पर्स्ड हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये आपके पास म्यूकस सेल्स हैं और उनके बीच में इंटरस्पर्स्ड आ जाते हैं आपके पेराइटल सेल, फिर आपके म्यूकस सेल्स आ जाते हैं. सो द म्यूकस सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट एज आई ऑलरेडी सेड इन द नेक, दे आर ऑल्सो देयर इन द इस्थमस, ठीक है. और उन्होंने कहा है कि जो म्यूकस सेल्स हैं या म्यूकस नेक सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली सर्विंग एज द स्टेम सेल्स फॉर द रिन्यूअल ऑफ द सर्फेस म्यूकस सेल्स एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स, ठीक है. एंड द म्यूकस नेक सेल्स की अगर ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, दे आर शॉर्ट, ठीक है. और इनके अंदर इनके अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए, तो दैट कॉन्टेन्स म्यूसिनोजन ग्रैन्यूल्स इन द एपिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. Now let's talk about the parietal cells, also called as the oxantic cells, which are responsible for producing hydrochloric acid and they are also responsible for producing the intrinsic factor, ठीक है. ये भी आपके isthmus और neck portions के अंदर है, ठीक हो गया. And as I already said that they are interspersed between the mucous neck cells. अगर हम configuration of the parietal cell की बात करें, they are large, round to pyramidal, ठीक है, round to pyramidal, located in the most peripheral part of the gland.
ठीक है, और इस वजह से दे आर एक्चुअली बल्जिंग इनटू द सराउंडिंग लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, तो चूंकि ये दे आर इन द पेरिफ्री, ठीक है, इस वजह से इनका नाम निकला है पेराइटल। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि दे अपेयर इंटेंसली ईओसिनोफिलिक इन स्टेन्ड सेक्शंस दैट आर एग्जामिन्ड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दे हैव कलर्ड इट पिंक कलर्स को दिया हुआ है यहाँ पे भी। और आमतौर पर ईओसिनोफिलिक वही जैसे हमने एक दफ़ा पढ़ा था, कौन से ग्लैंड्स थे, पैराथॉर्मोन में हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं और हमारे पास चीफ सेल्स होते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक वर्ड दिया था ऑक्जेंटिक। ठीक है, इन पेराइटल सेल्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल्स एंड बोथ ऑफ देम जो आपके ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स थे इन द पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड ये जो आपके यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर eosinophilic and they are eosinophilic because of the presence of plentiful mitochondria in their cytoplasm। ठीक है, और उनको माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए होता है, अगर पेराइटल सेल की बात की जाए तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए चाहिए बिकॉज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी दैट आर नीडेड बाय द सेल्स फॉर एसिड सिक्रीशन। द स्पेशल फीचर, ठीक है, ऑफ द पेराइटल सेल is the presence of the intracellular canaliculus and those canaliculi are communicating with the lumen of the gastric gland। ठीक है, और कैनालिकुलाई बेसिकली हैं क्या, दे आर डीप इन्वेजिनेशंस ऑफ द ल्यूमिनल प्लाज्मा लेमा ऑफ द पेराइटल सेल इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल। मतलब इन्वेजिनेशन है ऑफ द प्लाज्मा लेमा ऑफ द पेराइटल सेल इनटू द इंटीरियर, यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड इन्वेजिनेट करके कैनालिकुलाई बना रही है और इस कैनालिकुलाई की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन। और इसके जो प्लाज्मा लेमा होता है, यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो कि पंप करते हैं हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेराइटल सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ द इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस। नेक्स्ट उन्होंने ये बात की है कि इसके जो साइटोप्लाज्म है दैट ऑल्सो कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, आप बुक की डायग्राम में देख सकते हो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अ लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन इट्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन जो है दैट इज स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन गैस्ट्रिन, और इस गैस्ट्रिन को भी हम आगे पढ़ लेंगे इन द क्रोमोफिन सेल्स और द इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, दूसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है विच इज़ हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। Now let's talk about the chief cells. These are also called as the zymogenic cells and they are responsible for producing a proteolytic enzyme that is called pepsin। These chief cells जो होते हैं वो आपके पास कहाँ पर होते हैं, they are mostly in the base of the gastric gland। ठीक है, जब हमने बाकी सेल्स की बात की देवर इन द नेक एंड इन द इस्थमस, बट जो आपके पास जो चीफ सेल्स हैं, ठीक है, विच आर इन द पर्पल कलर, ठीक है, ये ज़्यादातर आपके बेस पर हैं। तो इसी से बिकॉज ऑफ द पर्पल कलर आप अंदाज़ा लगा लोगे कि दे आर हैविंग अ बेजोफिलिक स्टेन बिकॉज इन्होंने एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम या एक प्रोटियोलिटिक पेप्सिन प्रोड्यूस करना है, तो दे कॉन्टेन अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दैट इज़ वाई दे हैव अ बेजोफिलिक स्टेन। और इनके एपिकल रीजन में दे हैव गॉट द सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स फॉर द प्रो एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजन। ठीक है, प्रो एंजाइम होता है दैट इज पेप्सिनोजन। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है कि जो चीफ सेल्स होते हैं दे अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग पेप्सिन और पेप्सिनोजन एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, और अगर इनकी ओवरऑल अपेरेंस की बात करें सो दे आर कॉलमनर, ठीक है, और पायरामिडल सेल्स ईच हैविंग अ स्फेरिकल न्यूक्लियस, और स्फेरिकल न्यूक्लियस इसका कहाँ पर होता है, दैट इज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपने न्यूक्लियस का भी याद रखने के द न्यूक्लियस इज मोर टुवर्ड्स द बेस। लास्ट cells are the endocrine cells and they are in the necks and in the bases of the gastric glands। ठीक है, और ये रेस्ट करते हैं, अच्छा दे बेसिकली रेस्ट ऑन द बेसल लेमिना, ठीक है, बट दे आर नॉट रीचिंग द ल्यूमेन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दीज एंडोक्राइन सेल्स बिलोंग टू द वेराइटी ऑफ डाइन्स। डाइन से मुराद है डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और यहाँ के अब सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स ल्यूमेन पे कैसे पहुँचेंगे, तो उन्होंने बेसिकली डिफ्यूज़ हो जाना है इनटू द ब्लड कैपलरीज दैट आर नियर बाय इन द लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, ब्लड कैपलरीज या लिम्फेटिक कैपलरीज के अंदर रिलीज़ होना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस करना होता है, दे हैव टू प्रोड्यूस द हार्मोन गैस्ट्रिन एज आई ऑलरेडी मैंशनड। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना है।
ठीक है, which are basically hormones, so they have to diffuse into the blood to act at the target site. जैसे if we're talking about serotonin, ठीक है, that is going to enhance gastric motility and to promote gastric emptying, whereas जो आपके पास gastrin है that is responsible for increasing the gastric secretion. ठीक हो गया.